कहानी के स्टार्ट में हमें दो दोस्तों को दिखाया जाता है। एक का नाम होता है विक्टर, एक का नाम होता है मैथी। और इन दोनों का सेम ही प्रॉब्लम होता है। इन दोनों को अपनी बीवियों से बहुत बड़ा वाला झगड़ा हो गया होता है। और यहाँ पर विक्टर की बीवी को डिवोर्स चाहिए था और यहाँ पर मैथी की पत्नी को समझ नहीं आ रहा था कि उसको चाहिए क्या। हमें यहाँ पता चलता है कि मैथी की पत्नी कहीं समर वेकेशन पे पार्टी करने जा रही है और उसके बाद मैथी और विक्टर दोनों मिलकर एक प्लान करते हैं कि इनके साथ इनकी बेटियों को भी भेज दिया जाए समर वेकेशन पर। और उसके बाद ट्रिप प्लान करते हैं। इसके बाद ये तुरंत प्लान चले जाते हैं और उसके बाद ये लोग बहुत बड़ा विला बुक करते हैं। वहाँ का भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और उसके अगले दिन मैथी अपने बीवी को फोन लगा के कहता है कि तुम्हारा दिन कैसा चल रहा होता है। और उसको पता चलता है कि मेरी पत्नी बहुत ही बढ़िया वेकेशन मना रही है। और उसके बाद मैथी कहने लगता है कि तुम वहीं पर रहो कि मैं तुम्हारा चेहरा कभी देख ना पाऊँ और भुला भी जाऊँ। और उसके कुछ देरी बाद मैथी और विक्टर एक बीच पर आ जाते हैं ताकि वो अपनी बेटियों को ढूंढ सके। वो लोग ऐसी बीच पे पहुंच जाते हैं कि जहाँ पर बहुत सारी लड़कियां होती हैं। और ये सब देख के ये लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और उसके बाद ये लोग अपनी बेटियों को भी देख लेते हैं और इनकी बेटियां टॉपलेस होती हैं और अपने डैडी से शर्मा नहीं रही होती हैं। और उसके बाद ये दोनों दोस्त अपने ड्रिंक करने चले जाते हैं और इनकी दोनों बेटियां ब्राजील डांस में चली जाती हैं। विक्टर की नजर ड्रिंक करते समय एक लड़की पर पड़ी जाती है जो सिगरेट पी रही होती है और उसका नाम एसेबेल होता है। और इसके बाद ये जाके उससे बातें करने लगता है। और उसके बाद मैथी अपनी बेटी को ढूंढने चला जाता है और उसकी बेटी यहाँ पर डांस कर रही होती है। और उसके बाद ये लोग पार्टी इंजॉय करते हैं और कुछ देरी डांस करने के बाद मैथी और जेनिफर किस कर बैठते हैं। और इन लोग को ये नहीं पता था कि निकोल दूर से देख रही होती है। और कुछ देरी बाद जेनिफर मैथी को इग्नोर करने लगती है और ये लोग अपनी उम्र नहीं देखते हैं और इन दोनों में बहुत बढ़िया वाला प्यार हो जाता है। और कुछ समय बाद वहाँ पर सुबह हो जाता है और मैथी अपना सेव कर रहा होता है, तभी वहाँ पर जिंदगी आ जाती है। और ये लोग ऐसे इग्नोर करते हैं कि जैसे इन लोगों के बीच में एक रात में कुछ हुआ नहीं होता। और उसे जेनिफर इसको किस कर लेती है। और उसके बाद ये ब्रेकफास्ट अपने डैड के साथ करने जाती है और उसका डैड पूछता है कि तुम्हारे गाल पे क्या लगा है। और ये बताती है कि कुछ समय पहले हम क्रीम खाए थे। तभी वहाँ पर मैथी आ जाता है और खाने में ज्वाइन कर लेता है और सबके सामने मैथी को वहाँ पर टेबल पर आई लव यू लिख देती है। और ये सब कोई नहीं देखता और मैथी उसको फिर इरेज कर देता है। और मैथी और विक्टर अपनी बेटियों के बारे में बात करने लगते हैं, खाने की व्यवस्था करती हैं। तभी वहाँ पर निकोल आ जाती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। वो बाहर जा रही होती है पार्टी करने। और उसके बाद विक्टर भी कहता है कि मुझे किसी लड़की से मिलने जाना। और उसके बाद विक्टर भी वहाँ से चला जाता है और अकेले घर में मैथी और जेनिफर रहते हैं। और उसके बाद मैथी कहता है कि जो हमारे बीच है वो सब खत्म करना होगा। और फिर जेनिफर मैथी को सीडियोस करने लगती है और फिर उसके बाद ये दोनों फिर एंटीमेट कर हो जाते हैं। और उसके अगले दिन मैथी और जेनिफर और कहते हैं कि ये अपने अफेयर के बारे में विक्टर को बता दिया जाए। और उसके बाद विक्टर बहुत ही ज्यादा चिल्लाकर बोलता है कि जो हमारे बीच था वो सब खत्म हो चुका है और हम दोनों के बारे में किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। और उसके अगले दिन जेनिफर बताती है हमारा और मैथी का अफेयर चल रहा होता है। और उसके बाद विक्टर ये सब बात सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर उसके बाद विक्टर पूछता है उस लड़के का नाम क्या होता है। फिर वहाँ पर मैथी अपना कपड़ा पैक करके वहाँ से जाने वाला होता है। और उसके बाद विक्टर मैथी से कहता है कि मेरी बेटी का लवर इधर ही है और उसको हम दोनों लोग मिलकर ढूंढेंगे कि उसे मार सके। अगले दिन जेनिफर मैथी के साथ भेज देती है बाहर के लिए और ये लोग घर आ जाते हैं। और मैथी कहता है जेनिफर उस लड़के का नाम नहीं बता रही है। और कुछ समय बाद मैथी जब अपने रूम की तरफ जा रहा होता है तब और वहाँ पर निकोल आ जाती है और कहती है कि मेरा किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। और ये सब बात सुनकर मैथी को बहुत ही बड़ा झटका लग जाता है। कुछ समय बाद दिखाया जाता है कि विक्टर की बेटी का डायरी मिल गया है और उस डायरी में उस लड़के का हुलिया बताया गया है। और उसमें ये बताता है विक्टर वैन से कि इस लड़की की हाइट 43 साल है। और विक्टर जैसे डायरी पढ़ता है और उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है जैसे वो आएगा मैं उसको तुरंत मार दूंगा। फिर उसके बाद निकोल को दिखाया जाता है। फिर वो कहती है कि अपने डैड को हम लोग को सच सच बातें बता देनी चाहिए और ये बात तुम अपने डैड को बता दो कि तुम्हारा चक्कर किससे चल रहा है। फिर उसके बाद जेनिफर कहती है कि ये रिलेशनशिप उसके समझ नहीं आएगा। फिर उसके बाद जेनिफर किसी और लड़के को फंसाने की कोशिश करती है। वो बताती है कि वो अपना पड़ोसी है जिसका नाम एडवाटो है। एडवाटो आज विक्टर के हाथों मारा जा सकता है। अभी वहाँ पर मैथ्यू आ जाता है और सारी बातें कॉन्फ्रेंस कर देता है। यहाँ पर विक्टर अपने बेस्ट फ्रेंड को नहीं मानना चाहता था और वो कहता है कि तुम मेरे पास आओ और बैठ के मुझे सब सच सच बातें बता दो। फिर उसके बाद विक्टर के सामने अपनी पूरी गलती का अपराध कर देता है और उसके बाद विक्टर इसे कुछ नहीं बोलता है। जरा भी आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा तो वीडियो
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।